आपको अभी तक कोई मदद मिली? वही कोई मदद नहीं है। सरकार आप सब चाहेंगे मदद जरूर दिलवा सके अच्छन जाए, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। सरकार हमको मदद चाहिए। बहुत समय हो गया, 8-7 बज गया रात, तब लाश मिला है। सब हम गामा किए, तब उस पे फोर्स आई, तब मूल नोचुआ मंगाया। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कुलना मऊ गांव में। ये वही गांव है जहां का एक जाबाज सिवा 2 जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। हम लोग तमाम कहानियों में सुने होंगे, टीवियों में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन हकीकत इस जौनपुर में आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे तमाम लोग आते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम चैनलों खबरों के माध्यम से आपके पास जानकारी पहुंच रही है। हमने सिवा के घर आया था, सिवा के यहाँ की वास्तविकता ज़मीनी स्तर पे दिखाई थी। हम लोग आज उस परिवार में फिर से आए हैं, यही उम्मीद लेके आए हैं कि ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है सिवा की वो आर्थिक कमजोरी आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से सिवा उठता था, वो मैं दातून लेके रिक्शा लेके निकल लेता था, फिर से आता था वही 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात में। आइए हम परिवार के उस आर्थिक स्थिति से, सिवा के उस आर्थिक कमजोरी से आपको रूबरू कराते हैं, जो देखने के बाद हम लोगों का कलेजा कल पसीजा ही, लेकिन आपका भी अगर देखेंगे तो पसीजेगा ही। आइए हम बात करते हैं। सिवा की माता जी हैं, पत्नी है, देखते हैं बात करने की स्थिति में है कि नहीं। लेकिन हम वो चूल्हा दिखाएंगे आपको, जो चूल्हा अभी फूटा हुआ था। अभी हम आए थे देखे थे, ये फूटा हुआ था, लेकिन अभी इसमें जो है फिर से मिट्टी लगा के नया किया जा रहा है। परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं। चूल्हा वो देख रहे होंगे, टूथपेस्ट, टूथब्रश है। तमाम लोगों के घर में आप देख रहे होंगे टूथब्रश टांगने के लिए कुछ ना कुछ जरूर रहता है, लेकिन इस परिवार में आप देख सकते हैं कि सिवा का वो बर्तन है जिसमें देखा जाए तो अभी फिलहाल यह स्थिति में क्या है वो रूबरू आपसे करवाते हैं। ये चावल है, ये डब्बा खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है। ये देख रहे हैं, इसमें सब्जियां रखी जाती थी। ये बर्तन है सिवा का, ये सिवा का बर्तन है। वो सिवा का सीलिंग फैन है। ये आप देख सकते हैं, जमीनी स्तर की बात है। सिवा के परिवार की घर की स्थिति क्या है, वो सिवा के यहाँ आप लाइट की भी स्थिति देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से लगाया गया है कि कभी न कभी देखा जाए तो ये भी एक खतरों से प्रतिदिन हर पल लड़ाई ही थी कि जो सिवा का मुख्य आर्थिक कमजोरी के कारण ये सब देख रहे हैं। इसका वही रीजन, वही कारण है कि उसकी आर्थिक स्थिति परिवार के ऊपर जो है कि केवल नीली छांव थी, वो खुदा वाली, भगवान वाली, ईश्वर वाली जो नीली छतरी है वही थी। लेकिन सिवा ने कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम से एक पीली छतरी अपने परिवार के लोगों के लिए खड़ा करता है। आप देख सकते हैं ये तिरपाल है, जो पीली छतरी, जो सिवा ने नीली छतरी को नीचे ये पीली छतरी लगाकर अपने परिवार की जीवन यापन के लिए एक आशियाना बनाया था। सिवा की माता जी हैं, माता जी से हम बात करते हैं, देखते हैं। माता जी, आज कोई मिलने आया था आपसे? मीडिया वाला तो कुछ आपको कोई कुछ दिया, कोई सहयोग किया? खाना वाना कब तक खाए आप लोग? 3 दिन से। 3 दिन से खाना। चूल्हा जला नहीं आज? चूल्हा अभी नहीं बरा साहब। बच्चे लोग कहाँ से खा रहे हैं? बच्चे को घर घर से मांग के लिया के खिया रहे हैं बच्चे लोग के, पड़ोसी लोग के यहाँ से पहुँचाए थे। जैसे सिवा के भाभी 2 हैं, 4 भाई है ना, तो 3 लोग का शादी हुआ है, तीसरा चौथा का ना शादी भला, तो वो लोग के बच्चन के पड़ोसी लोग हम लोग है खाना बना के बच्चा लोग के देते, लोग के दिल दे ही थे जाए, लोग ना खाते हैं। सिवा का यही छप्पर, यही मकान, यही दोनों? हाँ सच, अरे नहीं और ना बेटा, कोनो छप्पर ना, यही छप्पर है। साथियों, जमीनी स्तर की चीजें हैं। आप देखेंगे कि एक सिवा को बम्बू तक नहीं नसीब होता कि वो बम्बू जमीन से लेके पीली छतरी तक जो कि खड़ा कर सके। आप देख रहे हैं ईंट के सहारे उस बम्बू को कैसे ऊंचा किया गया है। ये देख लीजिए, सिवा का ये अलमारी है, ये अलमारी जो इस मड़हे के सहारे खड़ी है,
टिकी है, जिसमें शिवा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले सामानों को रखता था। साथियों, ये शिवा के घर की जमीनी हकीकत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपसे उम्मीद लेके दिखा रहे हैं कि हम लोग शिवा के यहाँ कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ये उम्मीद लेके आए हैं कि एक सहयोग आप भी करेंगे। हम लोग फंड रेजिंग का मिल के काम करेंगे। तमाम पत्रकार साथी हैं, तमाम मीडिया बंधु हैं। और अभी पता चला था कि शिवा के बच्चे के दूध के लिए कोई मीडिया बंधु आया था, उसने 500 रुपये का सहयोग देके गया, जिससे बच्चों की ज़िंदगी चल रही है दूध खरीद के। आप समझ सकते हैं कि शिवा के ना रहने से उसके परिवार पे क्या बीत रही है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस सहयोग में आप भी अपना सहयोग करें। हम लोग तो लगातार आके इस परिवार के साथ मिलजुल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं, आपके पास देख रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं। उस बहादुर शिवा के लिए आप क्या कहेंगे? इंसानियत की हकीकत आप जानते हो आज के समय में क्या चल रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं जा रहा है कि मैं उसको सहारा बन जाऊं, मैं उसको सहारा दे दूं। आप उस शिवा के बारे में क्या कहेंगे? आप उस शिवा की सोच को क्या कहेंगे? आप उस शिवा के उस इंसानियत को क्या कहेंगे? अगर आपको कहीं दिखता है कि शिवा बिना किसी जाति पात भेदभाव के उस एक युवती और एक किशोर युवक को बचाने के लिए अपने रिक्शा छोड़ के जाता है और करंट की चपेट में आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उस बहादुर शिवा के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इंसानियत जागेगी शिवा के परिवार के लिए, और शिवा के परिवार के लिए आप मदद करेंगे। आपको बता दें कि मदद होती है कठिन समय में। जो इंसान सहारा बन जाए वही देखा जाए तो भगवान होता है, वही फरिश्ता होता है। मदद का कोई मोल नहीं होता, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख का हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर शिवा ने इंसानियत दिखाई तो आपकी इंसानियत क्या है। हम लोग शिवा के उनकी पत्नी से अगर उनका अकाउंट नंबर है या उनके पिताजी का, माताजी का, किसी का अकाउंट नंबर मिलता है तो वीडियो में IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम उसमें डाल देंगे। लेकिन आपकी इंसानियत क्या कहती है उस हिसाब से जो है आप भी अगर इंसानियत शिवा की तरह जाबाज हैं, शिवा की इंसानियत पर, बहादुरी पर आपको जो है गर्व है, तो आप भी सामने आइए, इस परिवार की मदद कीजिए। इन सब बातों के साथ हम शिवा के पिताजी से मिलते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हम लोग कल आए थे, वो नहीं मिले, पोस्टमार्टम हाउस गए हुए थे, लेकिन हम आज हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। साथियों, हमारे कैमरे के फ्रेम में ये शिवा जी के पिताजी हैं, हम इनसे बात करते हैं। दुख तो आप समझ सकते हैं, दुख इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये स्थिति देख के दुख नहीं समझ सकते तो फिर कहने से भी नहीं समझ सकते हैं। और मुझे ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से शिवा ने इंसानियत दिखाई है, जिस प्रकार से उसने जो है कि अपना गौरव दिखाया है, आपका दिल ज़रूर पसीजेगा। और इस विकास से हम बात करते हैं। पिताजी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जमुना प्रसाद है। आप शिवा के पिताजी हैं? हाँ सरकार। कैसे खबर लगी थी आपको? हमको 6 बजे फोन आया, कोई गांव का गया था लड़का, वही दूसरे मोबाइल पर लगाया फोन, कहा कि शिवा के करंट मार दिया, फलाने ठहर। तो हम सब सरकार भाग गए, लेकिन वहाँ से मट्टी उठा के लेकर सब चले गए थे। सदर पहुँचे तो वहाँ ठंडे घर में डाल दिए। अब वहीं से कहाँ जाओ घर पर, क्या करोगे रात भर यहाँ बैठकर। हम चले आए, सरकार आए 11 बजे रात तक यहाँ रहे, जहाँ कंड था वहाँ पे खड़ा रहे था गाड़ी। साथियों, आप समझ सकते हैं कि जिस 2 जान बचाने के लिए शिवा की जान गई, वो घटना स्थल पे शिवा की बॉडी चली गई थी सदर हॉस्पिटल। पिताजी सदर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन जब उनको कहा गया कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप जो है कि कल आइए, तो पिता का दिल आप समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद वो अपने घर आता, लेकिन ये पिता फिर उस स्थान पे जाते हैं ये जानने के लिए कि उन 2 बच्चे
जो नाले में गए हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उनके बॉडी को अब तक मिल पाई है या नहीं है, ये जानने के लिए वहाँ फिर से सुबह जाते भी हैं। गए सरकार, सुबह में भी गए, 10 बजे तक रहे, बच्चों लोग नहीं मिले, तब सब हंगामा किए, तब उस पे फोर्स आई, तब मोल नोचवा मंगाया, तब वही नोचे चौथे लागे, तब वो बहुत समय हो गया, 8-7 बज गया रात, तब लाश मिला है वो 2 बच्चों को। बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे, सरकार हमको मदद चाहिए, सरकार रहते हैं। परिवार में कितने दिन हो गए चूल्हा जले? आज 3 रोज से चूल्हा कहाँ जल रहा है सरकार, वो लड़के नाबालग हैं, उनको नहीं बनवाएंगे, खिलाएंगे किसके सहारे जिएंगे बच्चे, बस ये कहा सरकार, और कुछ नहीं। वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके दूध के लिए पैसा? कुछ नहीं सरकार, अब कहाँ से पैसा आवे, कहाँ से धंधा हो ही ना पाओ, 3 रोज से हम सब खुद ही परेशान हैं। सिवा कितने बजे सुबह निकलता था? 6 बजे निकले, 6:30-7 बजे पहुँच जाए जौनपुर। कितने बजे फिर आते थे? अब फिर वह 7-8 बजे रात के घर पर आता, अपना राशन पताई उधर से लेता आता, बनवाता था, खाता था। मतलब रोज लाता, रोज खाता था? हाँ, रोज वही धंधा उसका रहा है, और को उसके पास और कौन कमाई रहा कि कहाँ से इकट्ठा खरीदे, इकट्ठा रखे। आपको अभी तक कोई मदद मिली? अब वही कोई मदद नहीं है सरकार, आप सब चाहेंगे मदद जरूर दिलवा सके अथिन जाए, बस ये कहा सरकार। साथियों, ये शिवा के पिताजी हैं। जो बात आप बोले हैं, शायद ये बात अभी तक कभी आप फंडिंग किए होंगे, वो व्यक्ति नहीं बोला होगा जिसके ऊपर आप बीती होगी। आपने खुद फंडिंग कर दिया होगा शायद उनकी स्थिति देख के, लेकिन आप पिताजी इस स्थिति में हैं कि उनको ये बोलना पड़ रहा है। सहारे का कोई मोल नहीं होता, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये अनमोल है, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ, जिस तरह से शिवा ने न जात देखा न धर्म देखा तो बस इंसानियत देखी, और इंसानियत के नाते वो 2 जिंदगियों को बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शिवा के परिवार के लिए मदद तो बनती है। हम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, परिवार गमगीन है, बात भी नहीं कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। आगे जैसा भी होता है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर साझा करूंगा, आपके पास ज़रूर जानकारी जो है कि प्रदान करूंगा। लेता हूं विदा, मिलता हूं किसी अन्य खबरों में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।